सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही खास है साथियों। अगर आप तैयारी करें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई साथियों, तो आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम में साथियों आप लोग के हिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं। 6 से 7 प्रश्न आप लोग के बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली 6 से 7 प्रश्न बनते हैं साथियों, उसके ऊपर ही प्रश्न पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है साथियों, आप लोग पता है साथियों, आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी साथियों। आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। आप लोग के इतिहास से प्रश्न बनते साथियों, जो साथियों बताते हैं कि जो आप लोग का रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, रीजनिंग में आप लोग के 35 क्वेश्चन बनते हैं साथियों, और मैथ में 35 क्वेश्चन बनते हैं, और जीके जिसमें साथियों आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके जिसमें इंक्लूड आप लोग का होता है हिस्ट्री साथियों, आप लोग का हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया, आप लोग का करंट अफेयर्स हो गया साथियों, और इकोनॉमिक्स साथियों हो गया आप लोग का। ठीक है, तो बहुत से रिलेटेड होते हैं साथियों, बहुत ही इंक्लूड रहते हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के साथियों, हिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे साथियों, बहुत ही एक अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग अभी तक नोट्स नहीं बनाए हिस्ट्री का साथियों, तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। हिस्ट्री का नोट्स बहुत ही एकदम शानदार नोट्स बनाएंगे हम लोग मिल के साथियों। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों, प्राचीन इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे साथियों। क्या प्राचीन इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हिस्ट्री होती है क्या साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो बस आप लोग बने रहिए साथियों। देख सकते हैं जो प्राचीन इतिहास हमारा क्या है साथियों, देख सकते हैं प्राचीन इतिहास क्या है। पहला टॉपिक है साथियों आप लोग का इतिहास का जनक। इतिहास के जनक कौन है साथियों, इतिहास के जनक किसे कहते हैं हम, इतिहास के जनक साथियों देख सकते हैं। इतिहास के जनक जो होते हैं हेरोडोटस होते हैं। इनकी जो एक पुस्तक है साथियों, पुस्तक के नाम था हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक थी, क्या थी, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी साथियों। देख सकते हैं आप लोग, हेरोडोटस की एक पुस्तक बनाई थी जिनका नाम था हिस्टोरिका थी साथियों। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनानी के निवास थे, यूनानी के बोल सकते हैं, यूनान के निवासी बोल सकते हैं साथियों। हेरोडोटस आप लोग देख सकते हैं, हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। इनकी एक पुस्तक थी, हिस्टोरिका इनका नाम था। ठीक है, आप लोग समझ गए अच्छे से इतिहास का जनक के बारे में, एकदम अच्छे से समझ गए साथियों। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो साथियों आप लोग के पास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक मित्रों, हम चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, आगे जो आप लोगों का क्या साथियों देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे हुआ, किस किस काल में हुआ था साथियों, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे साथियों इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, देख सकते हैं इतिहास के वर्गीकरण में साथियों इंक्लूड है पहला क्या हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है साथियों, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं लिखित साक्ष्य नहीं मिले। इसमें जो लिखित साक्ष्य जो लिखित साक्ष्य होता है इसमें नहीं मिले थे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण इसका क्या है, पाषाण काल में जो साथियों इस चिन्ह दिख रहे हैं, ये पाषाण काल में थे। ठीक है, आप लोग प्रागैतिहासिक काल को अच्छे समझ के साथियों, प्रागैतिहासिक काल बस यही होता है साथियों, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं। इतिहास को सब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, तो ये आप लोग का भ्रमर है। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे पे देखते हैं साथियों, बहुत छोटा इतिहास है। ठीक है, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ा देंगे साथियों, आप लोग ना एकदम अच्छे से क्या बताएं। ठीक है, तो अब बस आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, दूसरा क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है साथियों, इसमें लिखित साक्ष्य होते हैं इसमें, देखते हैं किस प्रकार से बने बॉक्स। ठीक है, और क्या हमारा, और क्या है, लेकिन इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में इनकी लिपि लिखी जाती है साथियों, इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, अपने नोट का भी नोट जरूर करना साथियों। ठीक है, हम चलते हैं आगे देखते हैं साथियों, हमारा क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। बाद में वेदों को पढ़ा गया, बाद में क्या पढ़ा गया, वेदों को पढ़ा गया हमारे। ठीक है, जो हमारे वेद थे, वेद पुराण थे, पढ़े होंगे आप लोग, वेदों को बाद में पढ़ा गया था। हमारा वैदिक सभ्यता में वेदों को बाद में पढ़ा गया था। ठीक साथियों, समझ गए अच्छे से आप लोग, इसका एग्जाम्पल भी समझ गए, इसका एग्जाम्पल अपने नोट कॉपी में नोट करना। ठीक है, सभी को अपने नोट कॉपी में नोट करना साथियों आप लोग एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं साथियों। आगे देख सकते हैं आप लोग क्या है, हमारा तीसरा जो है आप लोग का पढ़ सकते हैं। तीसरा क्या है हमारा, ऐतिहासिक काल साथियों, हिस्टोरिक पीरियड साथियों। बता दें आप लोग की हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग के इंक्लूड है साथियों, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है, ऐतिहासिक काल है, साक्ष्यों को पढ़ा गया, इसमें साक्ष्यों को पढ़ा गया था। ठीक है, इसमें साक्ष्यों को पढ़ा गया था। और दूसरा क्या है हमारा, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध थे इसमें।
क्या क्या थे, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध साथियों। ठीक है, हम आगे देखते हैं अगला जो हमारा क्या है साथियों। अगला आप लोग देख सकते हैं कि यह काल पुरातात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। ये विदेशी यात्रियों पर निर्भर था। ठीक है, ये क्या था, विदेशी यात्रियों पर निर्भर था। ठीक है, कंप्लीट आप लोग चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला जो आप लोग देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है साथियों, प्राग ऐतिहासिक काल होता है साथियों, इसमें जो फर्स्ट होता है पूरा पाषाण काल होता है। पूरा पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को ज्ञात कैसे किया गया था, तो 10,000 BC ईस्वी पूर्व में ज्ञात किया गया था। ठीक है, 10,000 BC ईस्वी पूर्व में। अब बात करेंगे कि BC क्या होता है साथियों, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा कि BC क्या होता है। ठीक है, BC और ठीक है, BC के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, BC क्या हमारा देखते हैं कि BC क्या होता है, BC को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरिया। बिफोर कॉमन एरिया, बिफोर कॉमन एरिया ईस्वी पूर्व में, ईसा के पूर्व के जन्म में, ईसा के पूर्व की जन्म, ईसा के पूर्व के जन्म की घटनाएं होती है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं BC और AD दो आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। BC और AD, BC और AD क्या है, BC और AD, BC है ईसा के पूर्व के जन्म की घटनाएं इसमें। ठीक है, और जो AD आप लोग का देख सकते हैं साथियों, BC और AD। BC समझ गए, AD क्या है हमारा, एनोन डोमिन कॉमन एरिया होता है। ठीक है, एनोन डोमिनी कॉमन एरिया होता है, समान युग के होते हैं साथियों। इसमें देखते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं इसमें थी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं इसमें सारी इंक्लूड थी। ठीक है, देख सकते हैं आगे जो आप लोग क्या है, ईसा मसीह जन्म से पहले BC होता है, जन्म से पहले BC होता है, और जन्म के बाद क्या होता है, AD होता है। ठीक है, क्या होता है, ईसा मसीह देखेंगे आप लोग साथियों, देखेंगे क्या, जन्म से पहले आप लोग का BC होता है, और जन्म के बाद आप लोग का क्या होता है, AD होता है। ठीक है, कंप्लीट आप लोग का समझिए अच्छे से। हम चलते आगे देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अब क्या है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल आप लोग को एकदम अच्छे समझा देंगे साथियों। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या होता है, इसका अर्थ होता है साथियों पत्थरों का युग। पत्थरों का युग क्या होता है, पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं साथियों, पत्थरों का युग। इसका अर्थ क्या होता है, पत्थरों का युग होता है साथियों। और आग की खोज किसमें किया गया था, तो क्या किया था, पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया था। सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि सभी लोग बोलते हैं ना, आग की खोज कब कब किया गया था। ठीक है, आग की खोज कब किया गया, किस काल में किया गया था सारे, तो बता सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज किया गया था। ठीक है, समझ गए सभी अच्छे से। हम चलते हैं दूसरा देखते हैं साथियों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या क्या होता है साथियों, मध्य पाषाण काल, इसमें दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। इसका क्या होता है, 10,000 BC से 4,000 BC तक, 10,000 BC से 4,000 BC तक। पशुपालन, इसी में मध्य पाषाण काल में साथियों आप लोग का पशुपालन हुआ था। सबसे पहले पालतू पशु कौन सा है, आप लोग बताएंगे साथियों। जब से जन्म से अंत तक जब से देख रहे हैं आप लोग साथियों, जो पहला पालतू पशु था उसका नाम क्या था साथियों, तो बता दिया जाए, डॉग था। क्या था, डॉग था, कुत्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में कुत्ता। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु आप लोग का डॉग ही था, जो बहुत समझदार होते थे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद फिर गाय आया, फिर अन्य जीव जंतु फिर आने लगे। ठीक है, पहला क्या था, डॉग ही था। ठीक है, समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा आप लोग क्या है, तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या होता है साथियों, ये 4,000 BC से 2,500 BC तक था। ठीक है, 2,500 BC तक। ठीक है, इसका क्या होता है, कृषि का प्रारंभ किया गया। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में साथियों कृषि का प्रारंभ किया गया। हम लोग खेतों के बारे में जानकारी प्राप्त किए, कैसे धान, कैसे गेहूँ कैसे बोया जाता है साथियों, उसके बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें जो साथियों कृषि का प्रारंभ हुआ था, इसमें जो पहला फसल कौन सा बोया गया था। ठीक है, पहला फसल साथियों बता सकते हैं आप लोग का, नवपाषाण काल में पहला फसल को बोए थे साथियों। पहला फसल था आप लोग का जौ पहला फसल था। क्या था, जौ को बात करते हैं साथियों। जो आप लोग का पहला फसल को पहले बोया गया था, जौ। फिर उसके बाद चावल, गेहूँ, धान, सब अत्यधिक सभी आगे फसल। ठीक है, पहला क्या था, पहला फसल था आप लोग का जौ। साथियों ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में साथियों पहला फसल कौन सा बोया गया था। ठीक है, कृषि के प्रारंभ में। ठीक है, कंप्लीट आप लोग समझ गए अच्छे से। हम चलते हैं आगे, देखते हैं साथियों आगे हमारा क्या है, आधि ऐतिहासिक काल। क्या है, आधि ऐतिहासिक काल है। क्या है, यह साथियों 2,500 से 1,750 BC तक था। 2,500 से 1,750 BC तक था। सिंधु घाटी सभ्यता इसी में था साथियों। वैदिक काल में साथियों दो थे साथियों, एक ऋग्वैदिक काल थे, एक अंतर्वैदिक काल थे।
ठीक है, समझिए अच्छे से। ये जो आप लोग का ऋग्वैदिक काल था साथियों 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल साथियों जो था आप लोग का 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। 600 बीसी तक, ठीक है, ये 600 बीसी तक आप लोग के लिखा है, ठीक है, 600 बीसी तक था। कंप्लीट आप लोग अच्छे से समझ गए अच्छे से साथियों, ठीक है। हम आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक आप लोग का देखते हैं साथियों। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है साथियों, ऐतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक काल में साथियों देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या हमारा है, देखते हैं। ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन इतिहास होता है। इसमें दो होते हैं, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक इतिहास होता है। क्या होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक इतिहास होता है साथ में, ठीक है। ये 712 एडी से 1707 एडी तक था, ठीक है। इसमें क्या था, मोबिन कासिम आएगा, इसमें मोबिन कासिम आएगा भारत पर आक्रमण किसमें हुआ था साथियों, मध्यकालीन इतिहास में आप लोग का भारत पर आक्रमण किया गया था। किसने किया था साथियों, अरब आक्रमणकारी, ठीक है, अरब आक्रमणकारी किए थे, ठीक है, समझिए अच्छे से। इसमें जो साथियों 1707 एडी में क्या था औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी आप लोग के मध्यकालीन इतिहास में। 1707 एडी में आप लोग का मध्यकालीन में, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में साथियों औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी मुगल शासक ने, ठीक है, मुगल शासक में आप लोग की मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, समझिए अच्छे से साथियों। इसके बाद देखते हैं साथियों आधुनिक इतिहास। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी ले लिए साथियों। अब देखते हैं आधुनिक इतिहास क्या होता है। आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं साथियों। 1707 से 1947 में हुआ था। इसमें आप लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था। 1947 में आप लोग का भारत आज़ाद हुआ था साथियों, ठीक है, भारत क्या था, आज़ाद हुआ था साथियों। इसके बाद लास्ट टॉपिक आप लोग का प्रागैतिहासिक काल में साथियों पूरा पाषाण काल था, ठीक है, समझ गए। पूरा पाषाण काल अभी बताए थे आप लोग को, ठीक है, कंप्लीट आप लोग को अच्छे समझ गए साथियों। बस इतना ही था आप लोग के प्राचीन इतिहास में साथियों। हमने कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है साथियों। अगले वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ जानकारी आप लोग को देंगे, ठीक है मित्रों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना मित्रों। अभी तक चैनल पर नए साथियों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।